types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आता है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट आता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ 2 और more substance together to form a new substance. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग a substance into न्यू सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले भी देखे होंगे 8th क्लास में कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही थोड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। और ये एक्सचेंज किसके साथ होता है या कौन कौन इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। दो कोई साल्ट सॉल्यूशन जो होंगे उनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। 2 साल्ट सॉल्यूशन अपने आयन को एक्सचेंज करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी में हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम इसको लाइन वाइज देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो एक साथ, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब 2 होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। रिडक्शन का भी मतलब 2 होता है, जो हम लोग जब इसको डील करेंगे तब उस समय हम ध्यान देंगे। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहला क्या था हम लोग का रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है those reaction in which 2 or more substance combine to form new
substance. To form new substance is known as combination reaction. Combination reaction. कम्बिनेशन रिएक्शन का इसके नाम में ही है कंबाइन. कंबाइन का मतलब जोड़ना. तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स पहला देखिए, H2 प्लस O2, इसका कंबशन हो रहा है. हाइड्रोजन गैस का कंबशन कर रहे हैं, कंबशन हो रहा है, तो ये क्या बनाता है? H2O. H2 और हीट देता है, H2 और एनर्जी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ H2 प्लस O2, यहाँ दो सब्सटेंस मिल रहा है. कौन? हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, और वो मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहा है जो कि क्या है? वाटर. तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. जब CO को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर से कॉम्बिनेशन कराएंगे, कंबशन कराएंगे, इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है इसका, या बोल सकते हैं कंबशन भी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है. ठीक है, तो जब कार्बन मोनोक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोक्साइड, को जब हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड है बात समझ में. अब देखिए, जब आप लोग बैलेंसिंग पढ़ लिए हैं तो कोई भी रिएक्शन आपको दिखे उसको आपको पहले बैलेंस कर लेना है. अब जैसे कि यहाँ देखिए H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इस ऑक्सीजन को हम 2 बना दिए, तो 2 2 जा 1, तो 2 हो गया ऑक्सीजन. अब H देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको अगर हम 2 यहाँ लगा दें तो ये बैलेंस. अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, तो इसको तो बैलेंस करना होगा. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगाते हैं. ठीक है, 2 लगाने से क्या हो गया? कार्बन 2 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया. और अगर हम यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ, 2 + 2 4 हो गया, ये हो गया बैलेंस. सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन in which a substance में कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, लेकिन हम सब्सटेंस लिख रहे हैं, स्प्लिट्स अप और ब्रेक अप इनटू 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस में कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट का मतलब अलग होना, तो अगर स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन कर सकता है. तो 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक होगा, तो वो सब्सटेंस जो होंगे उससे नए होंगे. इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नया सब्सटेंस मिलता है एक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के कारण. जैसे कि एग्जांपल अगर देखें हम लोग,
सिंपल इसका मतलब ब्रेक डाउन ही होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब। पहला एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए यहाँ दो सब्सटेंस में ये ब्रेक कर रहा है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये सिंगल सब्सटेंस था, सिंगल कंपाउंड है एक, वो जो कि ब्रेक कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा उसको हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्ड हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? दोज कैन decomposition reaction which takes place in the presence of heat. In the presence of heat is known as thermal decomposition reaction. Electro decomposition reaction क्या होगा? Those decomposition reaction which takes place in the presence of electricity is known as electro decomposition reaction. थर्ड जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट में सनलाइट भी हो सकता है, बल्ब लाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब तीनों का थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हीट। तो एक सिंगल सब्सटेंस है, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके डिकम्पोजिशन के कारण दो नया सब्सटेंस बन रहा है, और इसका डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसी के कारण हम इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, तो जब हम H2O वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है H2 प्लस O2 में। किसमें ब्रेक कर जाता है? H2 प्लस O2 में। यहाँ पे भी इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम एक कार्बन एक ऑक्सीजन 3, 2 2 1 3, ठीक है, ये बैलेंस है। नीचे वाले को देखिए, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए H2O ब्रेक कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2 प्लस O2 में। अब बैलेंस कर लीजिए इसको, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ अगर 2 कर दें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2 करते हैं तो हाइड्रोजन 4। ये हो गया इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्ड है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड AgCl। पहले भी हम लोग जान चुके हैं AgCl का नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस Cl2, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। अब देखिए ये क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट,
फोटो का मतलब लाइट, और यहाँ पे सनलाइट एक तरह लाइट का काम कर रहा है जो AgCl को ब्रेक कर रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 सिल्वर हो गया, तो 2 यहाँ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। फोटो डिकम्पोजिशन, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। नोट कर लीजिए रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन in which highly reactive metal displace low reactive metal from its salt solution मतलब क्या कि वो किसी अनदर नॉन मेटल के साथ मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन किए हुए होगा, उसमें से उसको डिस्प्लेस करना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं, हटाना। तो डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वाले को वो क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये है CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉपर सल्फेट। तो जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब ध्यान दीजिए, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये कॉपर कहाँ है? ये अपने साल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, कॉपर और ये सल्फेट, तो ये सॉल्ट हो गया कॉपर का, कॉपर सल्फेट। तो जब हम जिंक के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो जिंक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाईली रिएक्टिव है, वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कॉपर यहाँ चलाएगा और जिंक कॉपर के जगह पे चले जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा फिर से ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ कॉपर डिस्प्लेस हो गया अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से और जिंक उसके प्लेस को कवर कर लिया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, CuSO4 प्लस Na सोडियम। ठीक है, चलिए ये CuSO4 हटा देते हैं। चलिए ऐसे समझिए, यहाँ पे हम लोग लेते हैं CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस सोडियम। ये ठीक है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। तो कॉपर क्लोराइड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में है और ये सोडियम मेटल जो कि हाई रिएक्टिव मेटल है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो सोडियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो यहाँ कॉपर को जैसे ही डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस Cl। ठीक है, NaCl प्लस Cl, सॉरी NaCl प्लस Cu। यहाँ कॉपर बाहर हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ अगर कॉपर 2 है तो क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम को यहाँ 2 से बैलेंस कर लीजिए। ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस है, इसीलिए उसको हम छोड़ देंगे। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react
react by an exchange of ions to form two new substances or two new compounds. Two new substances or two new compounds are known as double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है समझिए पहले। दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, वो आपस में आएंगे, रिएक्ट करेंगे और उनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो किसका होगा? एक्सचेंजेज ऑफ आयंस का होगा। ठीक है, वो अपना एक आयन दूसरे को देंगे और उससे एक आयन खुद लेंगे। तो जैसे ही आयन का एक्सचेंज होगा तो दो नया नया कंपाउंड तैयार होगा और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे कि चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल BaCl2 को जब हम Na2SO4, देखिए दो अलग अलग कंपाउंड है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। ये Na सोडियम और ये सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, देखिए ये दोनों अलग अलग सॉल्ट हैं या अलग अलग कंपाउंड बोल सकते हैं। सॉल्ट एक तरह का कंपाउंड ही है। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होगा? ये Ba, आपको समझाने के लिए हम कर देते हैं, Ba2+ और Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, और सोडियम Na+ और SO4 2- में ब्रेक होता है। समझे? तो ये क्लोरीन जो होता है यहाँ सोडियम के पास जाएगा ये, ठीक है, और ये SO4 जो होता है ये बेरियम के पास चलाएगा। तो जैसे ही ये एक्सचेंज हो गया यहाँ पे आयंस का, तो ये बन जाता है BaSO4 और प्लस NaCl। देखिए यहाँ पे Na के पास कौन गया? Cl, और Ba2+ के पास कौन गया? SO4 2-। तो BaSO4 बन गया ये, और ये Na+ और Cl- कंबाइन करके NaCl बन गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है, सोडियम भी यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि बेरियम और क्लोरीन यहाँ पे ब्रेक करेगा। ठीक है, और ये सोडियम और सल्फेट ब्रेक किया तो आयन बना, और यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। इसी के कारण यहाँ दो नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। तो इसके नीचे हम वाइट PPT लिखेंगे। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसका तो नाम जान ही रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। नोट कर लीजिए।